कट हो गर्लफ्रेंड रखे हो? एक को नहीं। इतना बेकार जीवन काहे जी रहा है बे? नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं lovvivaah.com फिल्म से जुड़ी अननोन फैक्ट के बारे में। दोस्तों, ये हमारी उस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो का पार्ट 1 कल चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देखेंगे तो आपको यह वीडियो देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंजय रघुराज जी ने। और जब अनंजय रघुराज इस फिल्म की स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे तो वो इस फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर की तलाश कर रहे थे और काफ़ी प्रोड्यूसर से उनकी बात भी हो रही थी, पर कोई भी प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस फिल्म में कॉलेज का इन्वायरमेंट दिखाना था जो कि थोड़ा खर्चीला हो रहा था। जबकि आज भोजपुरी इंडस्ट्री का सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। आज किसी भी बड़े सुपरस्टार की फिल्में थिएटर में नहीं चल रही है और सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री टेलीविज़न राइट पर टिकी हुई है, यानी टेलीविज़न राइट्स को बेचकर ही पैसे कमा रही है। इसीलिए इस फिल्म को प्रोड्यूस करना काफ़ी रिस्क था, इसीलिए कोई प्रोड्यूसर इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 8, जब अनंजय रघुराज इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की तलाश कर रहे थे तब उन्हें प्रदीप सिंह जी मिले, जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, प्रदीप सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन प्रोड्यूसर है। इनकी अधिकतर फिल्में फुल टू फैमिली इंटरटेनिंग होती है। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में रवि किशन के साथ माई बाप और प्रदीप पांडे चिंटू के साथ विवाह, दोस्ताना और माई बापू जी के आशीर्वाद जैसी बेहतरीन फिल्मों को प्रोड्यूस किया है और वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तुरंत ही राजी हो गए और इस फिल्म के लिए प्रदीप पांडे चिंटू को साइन कर लिया गया था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद लीड हीरो के लिए प्रदीप पांडे चिंटू ही थे, लेकिन इस फिल्म में लीड हीरोइन के लिए अनंजय रघुराज, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे को लेना चाहते थे। हालांकि अनंजय रघुराज को काफ़ी लोगों ने इससे मना किया था, क्योंकि आम्रपाली दुबे की एज 36 वर्ष है, वहीं प्रदीप पांडे चिंटू की एज 29 वर्ष है, यानी इन दोनों की एज में लगभग 6 से 7 साल का डिफरेंस है। तो क्या दर्शक इन दोनों की जोड़ी को पसंद करेंगे? और दूसरा कारण ये है कि निरहुआ जी के साथ आम्रपाली दुबे को देखना दर्शक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या ये नई जोड़ी दर्शकों को पसंद आएगी? लेकिन उसके बावजूद भी अनंजय रघुराज ने रिस्क उठाया और पहली बार आम्रपाली दुबे को प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कास्ट कर लिया, लेकिन दर्शक इन जोड़ी को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो कि अनंजय रघुराज का एक अच्छा डिसीजन था। फैक्ट नंबर 10, ये फिल्म आम्रपाली दुबे की 2022 में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म है। इससे पहले आम्रपाली दुबे ने 2022 में आशिकी फिल्म में काम किया था, जिसमें इनके अपोजिट खेसारी लाल यादव नजर आए थे। वहीं प्रदीप पांडे चिंटू की ये 2022 में रिलीज होने वाली तीसरी फिल्म है। इससे पहले प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म जय शंभू और ससुरा बड़ा सतावेला भी रिलीज हुई है, जहां ससुरा बड़ा सतावेला को थिएटर में रिलीज किया गया है, वहीं जय शंभू फिल्म डायरेक्ट टेलीविज़न पर रिलीज हुई है। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के शूटिंग के समय प्रदीप पांडे चिंटू ने इंटरव्यू में बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव को उनकी फिल्म छीनने का आरोप लगाया था।
साथ ही साथ उन्होंने खेसारी लाल यादव को अपने से जूनियर कलाकार कहा था, जिसके बाद खेसारी लाल यादव के फैंस प्रदीप पांडे चिंटू से काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे और प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव में फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। फैक्ट नंबर 12, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये फिल्म आपको डायरेक्ट टेलीविज़न पर देखने को मिलेगी जून के 2nd वीक तक। तो दोस्तों, ये थी lovvivaah.com फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।